तो दोस्तों, व्लॉग के स्टार्टिंग होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमें सब्जियों के कपड़ों में देखकर आप घबरा मत जाइएगा, चौंक मत जाइएगा, क्योंकि गाइस ये बात है सर्दियों की और डेट थी 3 जन जब आपके भाई का बर्थडे था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करा जाए विद माई पेरेंट्स। तो मैंने चूज करा है कि जेनिया कॉमा इंडिया कॉमा नोएडा, जो भी आपको बोलना हो। एंड गाइस, तो अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं तो सबके कज़न आए होंगे। तो गाइस मैं अकेले गया था तो मुझे कितना मज़ा आया था, लेकिन अगर आप कज़न के साथ जाओगे तो सोचो आपको कितना मज़ा आएगा। तो ज़रूर एक्सपीरियंस करो। तो जर्नी के लिए तैयार हो तो देखिए मेरा फन अनलिमिटेड। तो गाइस कहते हैं कि कुछ अच्छा शुरू करने से पहले मीठा खिलाना चाहिए, और इस बात पे मैं चींटियों को मीठा खिलाऊं क्योंकि गुड डीड्स ऑलवेज पेज ऑफ। एंड हियर इज अ बर्थडे बॉय। सो आप मुझे दोस्त होस्ट गोस्ट जो भी कहें मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो ये थी मेरी बर्थडे आउटफिट। एंड गाइस ये मेरी दुखद अजीब क्योंकि मम्मी ने बहुत सारी फोटोज खींच ली थी। एंड हम निकल चुके हैं नोएडा किड्जेनिया के लिए, जहाँ पर मम्मी को लग रही थी ठंड, लेकिन गाइस मुझे नहीं लग रही थी बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो गाइस हम आ चुके हैं किड्जेनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड जैसे हमने एंट्री करी हमें मिली टिकट्स एंड क्यूट ब्लू बैंड्स जिससे हम खो ना जाए। एंड गाइस लुक एट द वाइब, वाओ गाइस। तो गाइस ये जो ऊपर दिख रहा है स्काई नहीं है, ये है एक इफेक्ट। एंड गाइस यहाँ पर सब अपने एंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पर मेरे को चाहिए थी करेंसी, पैसा पैसा यू नो। तो हमें मिले किडोज यानी कि किड्जेनिया की करेंसी। यहाँ पर मैं शो ऑफ करते हुए पैसों के साथ। एंड गाइस यहाँ पर मैं टिकट खड़ा इस उम्मीद में हूँ कि मैं करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। एज यू ऑल नो कि मेरे को राइड करना बहुत पसंद है। तो राइड करने के लिए क्योंकि ये रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पड़े, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अच्छा था। तो ड्राइविंग लाइसेंस पाते हुए मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं गदर मचाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिमुलेटर पर टेस्ट दे रहा था, पर गाइस सच में फील आ रही थी मैं रियल बाइक चला रहा हूँ। फिर हमारे सेफ्टी गियर्स उतारे गए एंड गाइस होपफुली मैं टेस्ट में पास हो गया था। अब पारी थी रियल रेसिंग की एंड मैंने चलाई रेड बाइक। वैसे तो मुझे कार चलानी थी पर बाइक भी सही है। तो बाइक मैंने ऐसी इस कदर चलाई कि मैं रेस में जीत चुका था। एंड ब्रूम ब्रूम। वैसे तो बाइक स्लो थी क्योंकि ये बच्चों के लिए बनी थी, पर मैं तो तेज चलाता। एंड उसके बाद में कहते हैं ना गाइस, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो अब हम एंजॉय कर रहे थे नूडल्स प्लस इडली डोसा सांभर चाटनी चाटनी। तो यहाँ पर मैं ट्रेंड कर रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। तो जैसे कि मैंने बताया इडली डोसा सांभर चटनी चटनी। तो मम्मी और पापा को लगा कि हमें कुछ साउथ इंडियन खाना है, इसलिए उन्होंने मंगाया इडली डोसा। एंड यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड जो कि जिसके लिए मैंने मम्मी से स्पेशल वीडियो बनवाई। फिर गाइस मेरा मन कर रहा था कि मैं करूँ कुछ खतरों के खिलाड़ी वाला टाइप। एंड होपफुली यहाँ पर वैसी एक्टिविटी भी थी। तो फटाफट दीदी ने मुझे सेफ्टी गियर्स पहनाए। एंड फिर मेरा एक ही गोल था कि मैं जो ऊपर दिख रहे हैं ना बच्चे, वो मुझसे पहले चले गए थे कि मैं उनसे भी पहले पार करूंगा। लेकिन गाइस रियल बता रहा हूँ गाइस, मैं बहुत डर चुका था। वैसे तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, पर फिर भी मैं डर चुका था यहाँ पर। लेकिन जैसे तैसे मैंने पार करा क्योंकि गाइस वो है ना, घायल हूँ लेकिन घातक हूँ। तो फिर गाइस आप मेरी शक्ल देखकर मतलब बता सकते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे। एंड यहाँ पर मेरे मम्मी पापा लव बर्ड्स वो डांस कर रहे हैं, व्यू को एंजॉय कर रहे हैं एंड फोटो खिंचवा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि चाहे मैं दीदी के ऊपर गिर जाऊँ या रोप मुझे छोड़ दें या मैं रोप को छोड़ दूँ। यहाँ पर कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स भी आ चुके थे उन्हें लेने, लेकिन आपका सुपर डुपर हीरो अभी तक वहीं पे था। लेकिन फिर भी देखो गाइस लेट आया, लेकिन धुरंधर वाली एंट्री है मेरी फुल टू ऑन। यहाँ पर फिर से मेरे सेफ्टी गियर्स खुले एंड गाइस पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो ये हमें हर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हमें पैसे चाहिए। एंड गाइस ले चलो ले चलो ले चलो। तो यहाँ पर मैंने जॉब करी एज अ कोरियर पर्सन। तो यहाँ उसके बाद पैसे आ चुके थे। फिर मैंने करा एक और एक्टिविटी। यहाँ पर गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीवार मुझे ऊपर नहीं चढ़ा पा रही है या मैं दीवार के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। एंड भैया के तो एब्स ही बन चुके होंगे क्योंकि उन्होंने रोप इतनी बार खींची है ना, कम से कम 50 बार तो खींच ही ली होगी। एंड पापा मुझे इस उम्मीद में देख रहे हैं ना कि मैं
आज कुछ कर ही जाऊंगा। और मम्मी तो भाग ही चुकी थी और बोल दिया था ये मेरा बेटा ही नहीं है। फिर गाइस पापा अपना गुस्सापन स्टार्ट थे कि उतने तो निकाल ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट पे गुस्सा निकाला। वैसे तो ना चौका लगा ना छक्का लगा, इनको तो रन भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी पापा बहुत खुश थे। एंड इसी चक्कर में उन्होंने गुस्सा निकालने के चक्कर में फिर से मेरे पैसे भी खराब कर दिए, इसलिए फिर से मैंने काम करना शुरू कर दिया। और एक और बार फिर से ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। एंड उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना फायर फाइटर बनकर देखा जाए, क्योंकि गाइज मेरे को ना ये सेंटर अट्रैक्ट कर रहा था जैसे मैं वहाँ पहुँचा। एंड यहाँ पर उन्होंने फिर हमसे किडोस कलेक्ट करे। एंड यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी थे, तो कुछ की नाक बह रही थी और कुछ पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं था भी ये कर लेंगे। और उन्होंने बोला भी इसको हमारे पास वापस भेज दो, इसको कोई और एक्टिविटी कराएंगे। पर वो तो किडोस दे चुके थे और भैया वापस किडोस करते नहीं है। फिर भैया ने पेशेंटली हम सबको अंदर बिठा दिया। वैसे तो फायर फाइटर्स को इतना खुश नहीं होना चाहिए आग बुझाते हुए, क्योंकि आग लगी है गाइस, लेकिन हम बहुत खुश थे। एंड यहाँ पर कोई कर रहा था किडजेनिया इंडियन फाइटर, हाँ किडजेनिया फायर फाइटर, एंड कोई कर रहा था किडजेनिया फायर फाइटर और कोई बजा रहा था बेल। एंड हम यहाँ पर सारे फायर फाइटर्स निकल रहे थे अपनी डेस्टिनेशन के ओर। तो पहले तो बच्चों को सेट करने में टाइम लग गया था, क्योंकि सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। फिर भैया ने जल्दी से फिर इसके बाद भैया नीचे उतरते हैं और फायर ट्रक ऑन कर देते हैं और जल्दी से हमें लेकर चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और गाइस मुझे तो होलिंग वाली फीलिंग आ रही थी। एंड थैंक गॉड यहाँ पर रियल आग नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गैस बनने पे ही अच्छी लगती है आग। फिर यहाँ पर पापा स्टाइल मारते हुए। एंड यहाँ पर फिर मेरे को, आपको तो पता ही होगा कि मेरे को फ्लाइंग टॉस कितने पसंद है। एंड इसी बात में मैं आ गया था ड्रोन को बनाना सीखना, ड्रोन के बारे में जानना और ड्रोन को उड़ाना सीखना। तो यहाँ पर तो मैंने ऐसा ड्रोन उड़ाया है ना गाइज, ऐसा ड्रोन उड़ाया है कि जो प्रो वाले थे ना, जो प्रो वाले भैया थे जिनको ड्रोन में प्रो मिला हुआ था, वो भी डर गए थे गाइस। बस कभी घमंड ही नहीं करा, कभी मान ही नहीं करा अपने ऊपर, नहीं तो मैं ड्रोन तो बहुत अच्छा उड़ा लेता हूँ। फिर गाइस एक्चुअली ना बीच में मैंने क्रैश भी कर दिया था, लेकिन मम्मी ने वो काट दिया क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती नहीं चाहता था। फिर उन्होंने बोला तुम्हें तो सब आता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर पैसे खत्म हो चुके थे एंड फिर से हमें पैसे कमाने चाहिए थे और हमने कमाए भी। फिर हम लोग आ चुके थे दोबारा कोरियर करने HDFC बैंक में। यहाँ पर दीदी ने मेरे उस पे नोटबुक पे साइन करा एंड मैंने उनको पार्सल देकर, गाइस मुझसे पेन भी नहीं संभाला जा रहा गाइस। फिर जैसे तैसे मैं निकला यहाँ से और पैसे भी ले लिए थे। एंड फिर मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं, तो मैं पुलिस ऑफिसर बना। यहाँ पर मुझे क्रिमिनल तो नहीं मिला, लेकिन मेरी मम्मी ज़रूर मिल गई। फिर उसके बाद में एक फ़ोटो, फिर एक मम्मी के साथ फ़ोटो, फिर एक और फ़ोटो +1 फ़ोटो। जैसे कि आपको पता है कि मेरे को ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है और पिछले वीडियो में भी मैंने और मम्मी ने कॉम्पीट करा था, इसी वजह से मैं चला गया ड्राइंग सेक्शन में। और यहाँ पर मैंने न्यू ईयर पर ड्राइंग बनाई, दीदी को मेरी ड्राइंग बहुत पसंद आई। फिर शाहरुख खान वाला पोज। एंड उसके बाद गाइस हमारा किडजेनिया का सफर हो चुका था। एंड पापा ने मेरे लिए सरप्राइज बुक करा था प्राइड प्लाजा होटल में, कैंडल लाइट डिनर, वही वाला कैंडल। यहाँ पर गोलगप्पे जरूर मम्मी ने मंगाई, ये मेरी फेवरेट सुशी, ये मेरा फेवरेट कबाब। एंड गाइस यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करी, मम्मी को मैंने केक भी खिलाया। यहाँ पर सबने मेरे लिए क्लैप करा, थैंक यू प्राइड प्लाजा टीम। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी और मेरा बर्थडे कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना, लाइक करना। बाय टुडे।